अपने टॉपिक पढ़ रहे थे कौन से, बंगाल में स्वतंत्रता संग्राम या क्रांतिकारी घटनाएं, एक ही बात है। बंगाल में क्रांतिकारी घटनाएं या गतिविधियां, उसमें मैंने आपको कुछ चीजें बताई थी, फिर बता रहा हूं क्योंकि टॉपिक वहां से स्टार्ट करना नहीं चाहिए था, स्टार्ट यहीं से करना चाहिए था। एक संस्था है, कल जिन्होंने लिखा था उनको लिखने की जरूरत नहीं है, भद्रलोक समाज। पहली चीज तो ये एक संस्था थी जिसने बंगाल के अंदर क्रांति को कहीं ना कहीं क्या किया, आगे बढ़ाने का काम किया। उसके अलावा कुछ पत्रिकाएं थी, कुछ पत्रिकाएं जैसे आपको पढ़ा होगा युगांतर, आप पढ़ते हो संध्या, आप पढ़ते हो भवानी, मंदिर और वंदे मातरम। ये कुछ महत्वपूर्ण न्यूज़पेपर्स, पत्रिकाएं थी जिन्होंने क्रांतिकारियों को कहीं ना कहीं प्रभावित किया, और आपके एग्जाम्स में यहां से बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे आपको पता है वंदे तो किसने लिखा, अरविंद घोष ने, ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट, अरविंद घोष के द्वारा लिखा गया। युगांतर किसने लिखा, भूपेंद्र नाथ दत्त, मुख्य रूप से तो भूपेंद्र नाथ दत्त, विवेकानंद के भाई, किसके, विवेकानंद के भाई। इसके अलावा संध्या ब्रह्म उपाध्याय, ब्रह्म उपाध्याय, और इसके बाद लास्ट कौन सा, वारिंद्र घोष। इनको आपको याद रखना है, एग्जाम में यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं बहुत सारे। हाँ, वंदे मातरम बीकाजी कामा ने क्यों लिखी, लाला लाजपत राय ने भी लिखी है, लाला लाजपत राय ने लिखी है। तो आपको ऑप्शन देखना है, उसमें दोनों एक साथ नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे, क्योंकि वंदे मातरम जो है एक कॉमन, समझ में आ गया, जैसे इंडियन इंडिपेंडेंस लीग है, वो आपको हर जगह मिलेगी, वो आपको अमेरिका में भी मिलेगी, वो जापान में मिलेगी, वो लंदन में भी मिलेगी, वो भारत में भी मिलेगी। क्यों, क्योंकि सब काम का उद्देश्य क्या था, भारत को स्वतंत्र कराना। तो उन्होंने लीग ही हर जगह कौन सी रखी, इंडियन इंडिपेंडेंस लीग। कौन सी, अब आपसे ये जरूर पूछ सकता है इंडियन इंडिपेंडेंस लीग का लंदन में किसने नेतृत्व किया, या अमेरिका में किसने नेतृत्व किया, जापान में किसने नेतृत्व किया। चीज वही है, अलग अलग नाम नहीं है, नाम क्या है, सेम ही है। क्यों, क्योंकि सबका उद्देश्य अपनी संस्था से ये बताना, संस्था के नाम से ये पता लग जाए ये करना क्या चाहती है। समझ में आ गई बात। तो क्या होगा, इंडियन इंडिपेंडेंस लीग, इसका मतलब होगा भारत की स्वतंत्रता को या स्वतंत्र कराने का प्रयास करने वाला इंस्टीट्यूशन। तो इसको ध्यान रखिएगा। अब यहां पर दूसरी चीज मैंने आपको बताई, एक सबसे महत्वपूर्ण संस्था स्थापित हुई थी, अनुशीलन समिति। ये याद रखिएगा आप, बहुत बहुत महत्वपूर्ण चीज है, ध्यान रखिएगा। सबसे ज्यादा बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन, अनुशीलन समिति। इस अनुशीलन समिति में संस्थापक के तौर पर किसके, हाँ, कई जगह पर आपको प्रमथनाथ मिल जाएगा या प्रमोदनाथ मिल जाएगा, या कई जगह पर शॉर्ट रूप में पी मित्रा मिल जाएगा। एक ही व्यक्ति है जिसको इसका संस्थापक माना जाता है। प्रमथनाथ कह दो, प्रमोदनाथ कह दो, या पी मित्रा के द्वारा कह दो। समझ में आ गया। स्थापना कब हुई, 1902 में। कहां पर हुई, सॉरी, कलकत्ता के अंदर। ये ध्यान रखिएगा आप, स्पेशल कहां पर हुई, कलकत्ता में। पहली चीज तो ये ध्यान रखनी है, ठीक है। इस अनुशीलन समिति के कुछ सदस्य थे, कुछ सदस्य थे, उनको आपको याद रखना है। एक का नाम है यतीन्द्र नाथ, यतीन्द्र नाथ, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यतीन्द्र नाथ, ब्रैकेट में लिखो बाघा जतिन, इन्हीं का दूसरा नाम है बाघा जतिन के नाम से। हाँ, दूसरे सदस्य वारिंद्र घोष, वारिंद्र घोष, अरविंद घोष, सब कुछ जुड़े हुए हैं किससे, जितने भी आपने ये पढ़े ये सब किससे जुड़े हुए हैं, अनुशीलन समिति से जुड़े हुए, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा एक व्यक्ति और जुड़ा हुआ है जो आगे चलकर आपके एग्जाम में महत्वपूर्ण क्वेश्चन, एक टॉपिक बनेगा, मास्टर सूर्य सेन।
मास्टर सूर्य सेन, बस इसको लिख लीजिए, आगे चलकर पढ़ेंगे मास्टर सूर्य सेन कौन था। तो ये सब जुड़े हुए हैं किससे? इस संस्था से। इस संस्था का एक दूसरा मुख्यालय भी स्थापित किया गया दूसरी जगह पर, जिसका नाम था ढाका। कहां पर? ढाका में। और उसको स्थापित किसने किया? पुलिन दास ने। पुलिन दास। ये पहली बेसिक चीज आपको ये पता होनी चाहिए। कुछ इंस्टीट्यूशन से एक इसकी संस्थापना किसने करी इसकी कोई जानकारी नहीं है। कुछ न्यूज़पेपर है, इन्होंने बंगाल के अंदर, किसके अंदर? बंगाल के अंदर अवेयरनेस करने का काम किया। समझ में आ गया? उसी के परिणाम स्वरूप क्या घुसाई गई? एक अनुशीलन समिति जो क्रांतिकारियों की थी। किसकी थी? क्रांतिकारियों। जिसके संस्थापक कौन? मुख्यालय कहां पर? कलकत्ता। इसमें कुछ लोग जुड़े हुए थे, जुड़े हुए बहुत सारे लोग थे, लेकिन अपने मुख्य लोगों का बात करें। अब ये जो संस्था है ये कुछ काम करेगी। क्या करेगी? संस्था का उद्देश्य क्या होता है? एक संस्था बनाई, उससे कुछ लोग जुड़े, उन जुड़े हुए लोगों को कोई टास्क दिया गया। क्या दिया गया? उसमें वो कितने सफल होते हैं कितने असफल होते हैं ये अलग विषय है, लेकिन मुख्यालय क्रांतिकारियों का काम क्या होता था? एक किसी विचारधारा से प्रभावित होंगे, उसके बाद किसी इंस्टीट्यूशन की स्थापना करेंगे, उसमें ज्यादा से ज्यादा युवाओं को जोड़ेंगे और उनको कुछ काम दिया जाएगा। यही सारा का सारा मूल मंत्र है किसका? क्रांतिकारियों का। समझ में आ गया? अब यहां से कुछ व्यक्ति निकलते हैं और वो अलग अलग कार्य को क्या देंगे? अंजाम देंगे। उनमें कितनी उनको सफलता मिलती है ये अलग विषय है, लेकिन वो कुछ घटनाओं को, कुछ कॉन्स्पिरेंसी को क्या देते हैं? योगदान देते हैं करने में। ठीक है, तो अब इनके द्वारा क्या किया गया उसको याद रखिएगा। तो लिखिए महत्वपूर्ण घटनाएं, महत्वपूर्ण घटनाएं इस संस्था के द्वारा। कौन सी? अनुशीलन समिति। एक जो सदस्य है, एक सदस्य का नाम है महत्वपूर्ण। बेटा हिंदी थोड़ी ना चेक करनी है। एक सदस्य है जिसका नाम क्या है? हेमचंद्र कानून को। इसी को ट्रेनिंग लेने भेजा बम बनाने की। वापस ध्यान रखिएगा। हाँ, एक आपने पहले भी देखा होगा, महादेव बापट। महादेव बापट। तो एक व्यक्ति तो कौन सा है? हेमचंद्र कानून को। इसको क्या भेजा गया? रसिया भेज दिया गया। अब जब रसिया भेजा तो यहां से ये क्या लेकर आया? ट्रेनिंग लेकर आया। किसकी? बम बनाने की। और इसके बाद इन्होंने कहा हम क्या बनाएंगे? एक पूरी की पूरी फैक्ट्री, आर्मी बनाएंगे एक। ठीक है, जहां पर हथियार बम बनाए जाएंगे। समझ में गया? वो ये काम करते हैं, लेकिन इसकी इनको जानकारी पुलिस को मिल जाती है और सारा का सारा प्लान इनका क्या होता है? असफल हो जाता है। समझ में आ गई बात? तो ध्यान रखिएगा। अब रूस से ट्रेनिंग लेकर आए और इन्होंने एक स्थान है वहां पर, कहां पर? बंगाल में। कौन सा? माणिक तला। कौन सा जगह? माणिक तला के अंदर इन्होंने क्या स्थापित किया? शास्त्रागार। ठीक है, एक बम बनाने की फैक्ट्री क्या करी? स्थापित करी। लेकिन अंग्रेजों को इसकी क्या बन गई? भनक लग गई और अंग्रेजों ने क्या कर लिया? अंग्रेजों द्वारा स्थान पर क्या कर लिया गया? कब्जा कर लिया गया। और जितने भी थे, कहते हैं लगभग कितने व्यक्ति थे? लगभग 34 व्यक्ति थे। उन सबको क्या कर लिया? गिरफ्तार। उन सबको क्या कर लिया? गिरफ्तार। जब गिरफ्तार कर लिया तो इनके ऊपर एक केस चलाया गया जिसे अलीपुर केस कहा जाता है। ये याद रखना है आपको। मुख्य उद्देश्य यही था, अलीपुर कांड। कौन सा? हेमचंद्र ट्रेनिंग लेकर आया। ट्रेनिंग के बाद एक स्थान है कहां पर? बंगाल में। नाम क्या है? माणिक तला। कौन सा? वहां पर क्या स्थापित किया गया? शास्त्रागार। अंग्रेजों को पता लग गया, अंग्रेजों ने छापा मार दिया। कितने गिरफ्तार हो गए और उनके खिलाफ क्या चलाया गया? अलीपुर कांड। समझ में आ गया? अलीपुर। अब यहां पर क्या किया गया?
एक व्यक्ति है जिसका नाम है नरेंद्र गोसाई। कौन सा? इस नरेंद्र गोसाई ने सरकारी वकील बनना स्वीकार कर लिया, सरकारी गवाह, कि मैं क्या सारी जानकारी आपको उपलब्ध करवा दूंगा। कुछ होते हैं ना जो टूट जाते हैं, तो हाँ, जयचंद होते हैं एक तरीके से। तो ये व्यक्ति कौन था? जयचंद ही था। इसने कहा सरकारी गवाह बनना कबूल कर लिया कि जो कुछ भी षड्यंत्र हुआ है मैं उसकी सारी जानकारी आपको दे दूंगा। इसका परिणाम ये हुआ कि यहाँ पर एक अलग व्यक्ति था, क्रांतिकारी, जिसका नाम था सुरेंद्र नाथ। उसने इसकी क्या कर दी? हत्या कर दी। नरेंद्र गोसाई ने क्या दिया? ऐसे लिख सकते हो, धोखा। और परिणाम स्वरूप सुरेंद्र नाथ द्वारा क्या कर दी गई? हत्या कर दी गई। एक चीज तो ये ध्यान रखनी है, पहली चीज। दूसरी, साथ साथ में कौन गिरफ्तार हो गया? अरविंद घोष और वारिंद्र घोष, दोनों भाई थे। ये भी पकड़े गए साहब, ये भी पकड़े गए। मैंने कहा ना, सब के सब पकड़ लिए गए। तो ये जो अरविंद घोष है, इसका मुकदमा एक व्यक्ति ने लड़ा जिसका नाम था चितरंजन दास। चितरंजन दास, जो कि क्या थे? वकील थे। उन्होंने क्या लड़ा? इसका केस लड़ा। किसका? अरविंद घोष का। और अरविंद घोष को ये बरी करवा लाए, ठीक है। और अरविंद घोष ने उस दिन से क्रांतिकारी घटनाओं को टाटा बाय बाय बोल दिया। आज के बाद हमारा क्रांतिकारियों से कोई लेना देना नहीं है। और अरविंद घोष जी चले गए कहाँ? पौंडीचेरी। और वहां पर एक स्थान है ओरोविले, वहां पर इन्होंने अपने आध्यात्म का क्या खोल लिया? केंद्र। और सारा जीवन वहीं लगा दिया। तो ये लिख लीजिए, अरविंद घोष, वारिंद्र घोष भी क्या गए? पकड़े गए, ठीक है। अरविंद घोष के वकील के तौर पर काम किसने किया? चितरंजन दास ने। ध्यान रखिएगा, नाम याद रखिएगा, आगे बहुत काम आएगा ये व्यक्ति। चितरंजन दास ने एक वकील के तौर पर इनका क्या लड़ा? केस। और वो केस क्या हो गए? जीत गए। अरविंद घोष कहाँ चले गए? पौंडीचेरी के ओरोविलो में जाकर एक आध्यात्म केंद्र की क्या कर दी? स्थापना कर दी। और अपना क्रांतिकारियों से संबंध क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। किसने? अरविंद घोष ने। ओरोविले, ओरोविले एक स्थान है, वहां पर स्थापना की थी केंद्र की, आध्यात्मिक केंद्र की। तो कई बार पौंडीचेरी पूछ ले और कई बार पौंडीचेरी ना दे करके स्पेसिफाई स्थान आ जाए तो नाम क्या होगा? ओरोविले स्थान पर। कौन से? और ये ध्यान रखिएगा। अब यहां पर ये भी, इसको हत्या कर दी गई। एक सरकारी वकील की भी क्या कर दी गई? हत्या कर दी गई। क्यों? कौन सा केस चल रहा है? अलीपुर केस चल रहा है। तो जो धोखा दिया उसकी भी हत्या कर दी गई और सरकारी वकील की भी हत्या कर दी गई। और जो आपको एक कैरेक्टर आपको मैंने अभी बताया था, यतीन्द्र नाथ बाघा जतिन, कौन सा? बाघा जतिन ने YDSP की क्या कर दी? हत्या कर दी। समझ में आ गई बात? तो इसको अगला नेक्स्ट लिखिएगा। इतनी सारी चीजें समझ में आ रही है, मैं फिर बता रहा हूं। सदस्य कौन है? पहला कैरेक्टर ये याद रखना है। उसके अलावा स्टोरी दिमाग में रखनी है। कहाँ गया? ट्रेनिंग बनाने। उसके अलावा बंगाल में एक स्थान पर इन्होंने शास्त्रागार स्थापित करने की कोशिश करी। कौन सी? माणिक तला। और उसके परिणाम स्वरूप क्या किया गया? अंग्रेजों के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया। और उसको नाम क्या दिया गया? अलीपुर, अलीपुर कांड या अलीपुर षड्यंत्र या अलीपुर कॉन्स्पिरेंसी, ठीक है। 1910 वहां पर एक व्यक्ति ने धोखा दे दिया, सरकारी वकील बनना स्वीकार कर लिया। कौन सा? उसकी हत्या कर दी। किसने? मैंने कहा लगभग 34 लोग पकड़े गए थे, उसमें मुख्य रूप से अरविंद घोष और वारिंद्र घोष। अरविंद घोष को एक व्यक्ति ने सपोर्ट किया जिसका नाम क्या था? चितरंजन दास। चितरंजन दास ने इनका केस जो लड़ा है, इस कारण से चितरंजन दास को एक टाइटल दे दिया गया
और टाइटल ये था कि इनको राष्ट्रीय वकील कहा गया। राष्ट्रीय वकील, ध्यान रखिएगा, आपके एग्जाम में पूछ ले कि राष्ट्रीय वकील के तौर पर किसे टाइटल दिया गया, तो चित्तरंजन दास को। कहां पर? कांग्रेस का जरूरी नहीं था। जैसे कुछ लोगों ने क्या किया कि क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल थे, लेकिन वो क्या थे, गुप्त रूप से रहते थे, तो पुलिस की उन पर नजर या कंट्रोल ना रहे तो वो कांग्रेस को ज्वाइन कर लेते थे। किसे? अब आप समझिए, जब कांग्रेस को ज्वाइन करेंगे तो क्या कहलाएंगे? उदारवादी। क्या कहलाएंगे? जिससे उनके ऊपर कोई ज्यादा जानकारी ना ले, कोई जांच ना करे, कोई पकड़ने की कोशिश ना करे, क्योंकि वो कहेंगे हम तो कांग्रेसी हैं, और कांग्रेस का मतलब उदारवादी। कैसे? उदारवादी। हम ऐसी क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल नहीं होंगे। जैसे मास्टर सूर्य सेन है, वो भी क्या था, कांग्रेसी था। उन्होंने कांग्रेस की एक ब्रांच की पूरी स्थापना करी और उसके अध्यक्ष भी थे, लेकिन उसके साथ साथ क्या थे, क्रांति के। तो कुछ इतिहासकार यही मानते हैं कि उन्होंने जो कांग्रेस के सदस्य के तौर पर इसलिए बने जिससे अंग्रेजों की नजर में वो ना आ पाए। समझ में आ गया? और वो अपनी क्रांतिकारी गतिविधियों को क्या करें, काम करते रहें। अन्यथा ये होगा कि वो जल्दी क्या होंगे, टारगेट पर आएंगे। ठीक है। दूसरा, कांग्रेस के अगर सदस्य होंगे तो अगर कुछ होता भी है तो कांग्रेस प्रेशर लगाएगी, दबाव लगाएगी, उस व्यक्ति को छुड़ाने की क्या करेगी, कोशिश कर। अन्यथा जिसके ऊपर सपोर्ट नहीं होगा फिर उसको कौन छुड़ाएगा, पकड़ लिए जाएंगे। और मैंने का इतिहास ऐसे ही है कि पता नहीं कितनी कितनी यातनाएं दी गई। ठीक है। मास्टर सूर्य सेन के ऊपर एक फिल्म बनी हुई है, आज से 5-10 साल पहले बनी थी एक फिल्म, ध्यान रखिएगा। मनोज वाजपेयी और कई उसमें महान कैरेक्टर थे। उस फिल्म को देखिएगा, जो मैं आपको अभी बताऊंगा ये घटना, उसके ऊपर भी ऐतिहासिक फिल्म बनी हुई है, चटगांव के ऊपर। किसके ऊपर? चटगांव। तो हाँ, तो इतिहास में फिल्में भी देखा करो। अगर फिल्म देख लोगे तो आपको कैरेक्टर याद रहेंगे, आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत। फिल्म देखने से क्या फायदा होता है, आपकी सारी ज्ञानेंद्रियां उस पर लगी हुई हैं, आंख, कान, नाक सब लगा हुआ है, तो आपको याद रहने की संभावनाएं ज्यादा रहती हैं। इसलिए सुनने की अपेक्षा देखना ज्यादा याद रहता है। इसलिए जो मूवियां, हिस्टोरिकल मूवीज हैं, उनको रिसर्च किया करो, सर्च किया करो, उनको देखने की कोशिश किया करो, जिससे इतिहास को आसान हो सके समझना। समझ में आ गया? लेकिन अपने तो वही पढ़ेंगे, बजरंगी भाईजान, हाँ, उनसे मिलना जाना कुछ है। हाँ, ठीक है। इसके अलावा अब एक ये सारी चीज हो गई। नीचे स्टार बनाकर एक नाम लिखो। इसी से जुड़ा हुआ कौन सा? हावड़ा षड्यंत्र। हावड़ा षड्यंत्र 1910 में। और मैंने कहा किसने? बाघा जतीन के द्वारा। कौन था बाघा जतीन? यतीन्द्र नाथ। अभी लिखवाया था ना मैंने, हाँ, यतीन्द्र नाथ ने क्या किया, बंगाल के डीएसपी शमसुल आलम की क्या कर दी, हत्या कर दी साहब। हाँ, इसी घटना के दौरान। समझ में आ गई बात? गवाह को मार दिया, एक वकील था उस वकील को मार दिया, और दूसरा पुलिस का सबसे बड़ा अधिकारी था, उसकी भी क्या कर दी, हत्या कर दी। किसने? बाघा जतीन ने। किसके? बंगाल के डीएसपी। नाम क्या है? शामसुल आलम। समझ में आ गया? और इसी को इतिहास में नाम क्या दिया जाता है? हावड़ा षड्यंत्र। हावड़ा षड्यंत्र। तो आपसे ध्यान रखें, हावड़ा कॉन्स्पिरेंसी का संबंध किससे है? बाघा जतीन से है। किसकी हत्या कर दी? बंगाल के डीवाईएसपी किसकी? शामसुल आलम की। किसकी? शामसुल आलम। आगे लगातार संघर्ष करता रहा कौन? बाघा जतीन। लगातार जीतने की कोशिश करता रहा। और मैंने, अगर आपने अंग्रेजों को पढ़ा है, मैंने पढ़ाया है, तो कलकत्ता के अंदर एक किला बनवाया था, फोर्ट विलियम। कौन सा? उस फोर्ट विलियम को कंट्रोल करने की कोशिश करता है बाघा जतीन की, उस पर कैसे न कैसे करके अपना नियंत्रण स्थापित हो जाए। और इसी मुठभेड़ में डेथ हो जाती है किसकी? बाघा जतीन। तो नीचे एक स्टार लाइन लिख लो, जिससे ये वाली बात खत्म हो जाए। यहां पर बाघा जतीन के द्वारा, बाघा जतीन के द्वारा
फोर्ट विलियम को फोर्ट विलियम को कब्जा करने की कोशिश में कब्जा करने की कोशिश में पुलिस मुठभेड़ में पुलिस मुठभेड़ में 1915 में इनकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। 1915 में 1915 में इनकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। ठीक है, एक घटना तो ये घट गई, कौन सी वाली, ये वाली, समझ में आ गई बात। दूसरी घटना को एक चीज के नाम से जाना जाता है, ध्यान रखिएगा, जिसको नाम दिया जाता है मुजफ्फरपुर। कहां पर है मुजफ्फरपुर, है? अरे बिहार में है मुजफ्फरपुर, यूपी में मुजफ्फरनगर है। हाँ, कहां पर है मुजफ्फरनगर, कहां पर है, यूपी में है। क्राइम कैपिटल ऑफ इंडिया, क्राइम कैपिटल ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है मुजफ्फरनगर को, अब तक जाना जाता था 2014 तक। कब तक, हाँ, जब तक योगी जी नहीं आए। हिंदुस्तान में जितने भी मर्डर होते थे उसके सबसे ज्यादा मर्डर एक ही जगह हो जाते थे, कहां पर, हाँ, आपने एक फिल्म भी देखी होगी, एक फिल्म आई है उनके ऊपर, बहुत जबरदस्त, एक पूरी की पूरी सीरीज बनी है मुजफ्फरनगर के ऊपर। और एक हिंदू मुस्लिम के विवाद हुआ था, हिंदू मुस्लिम विवाद हुआ था, 2013 में दंगे हुए थे मुजफ्फरनगर के अंदर। समझ में आ गई बात, वो मुजफ्फरनगर है। कौन सा है, मुजफ्फरनगर है, ध्यान रखिएगा, चर्चा में वो भी रहता है, लेकिन दूसरा कौन सा है, मुजफ्फरपुर। अब यहां पर क्या हुआ कि यहां के जो जज थे, या जिसको क्या कहेंगे, न्यायाधीश, जिनका नाम था किंग्सफोर्ड, किंग्सफोर्ड, इनको मारने की क्या बनाई गई योजना, मारने की योजना बनाई गई साहब। ठीक है, इन जज साहब को मारने की योजना बनाई गई। इस योजना को बनाने वाले दो व्यक्ति थे, एक का नाम था खुदीराम बोस, खुदीराम बोस, और दूसरे का नाम था प्रफुल्ल चाकी, प्रफुल्ल चाकी, प्रफुल्ल चाकी, समझ में आई। उसी संस्था से जुड़े हुए हैं, किससे, अनुशीलन समिति से। उसके दो कैरेक्टर हैं, खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी। किसको मारने की कोशिश करते हैं और उसके ऊपर क्या फोड़ते हैं, बम, लेकिन वो बच जाते हैं। और कैनेडी एक अधिकारी होते हैं, उसकी पत्नी और पुत्री की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। मुजफ्फरनगर कॉन्स्पिरेंसी 1908, किंग्सफोर्ड को मारने की योजना, बम फोड़ते हैं, लेकिन क्या हो गए, असफल, मर जाते। कौन है, एक अधिकारी है कैनेडी, उसकी पत्नी और पुत्री की इस घटना में क्या हो गई, मृत्यु हो गई। पकड़ लिया जाता है किसके द्वारा, पुलिस के द्वारा। किसको, ये साहब क्या कर लेते हैं, आत्महत्या, सुसाइड कर लेते हैं। और इनको क्या दे दी गई, फांसी। सबसे कम उम्र में फांसी पर चढ़ने वाला प्रथम भारतीय, सबसे कम उम्र में, सबसे कम उम्र में, ध्यान रखिएगा, क्या दे दी गई, फांसी। तो आपको दो नाम याद रखने हैं, एक को तो याद रखना है, मुजफ्फरपुर कॉन्स्पिरेंसी का संबंध किससे है, एक तो है किंग्सफोर्ड से और दूसरा है खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी से। खुदीराम को क्या दे दी गई,
फांसी दे दी गई। भारत में सबसे कम उम्र में फांसी पर चढ़ने वाला व्यक्ति कौन? खुदीराम बोस। उम्र लगभग बताते हैं 17 से 18 साल की उम्र के आसपास। हाँ, 13-14 साल की उम्र में तो इसने क्रांतिकारियों के रूप में ज्वाइन ही कर लिया था। और दूसरे कौन थे? प्रफुल्ल चाकी। इन्होंने क्या कर लिया? सुसाइड कर लिया। बम फोड़ने की कोशिश की गई, लेकिन क्या रे, बम से तो असफल हो गए। और मारना किसको था? किंग्सफोर्ड को। और मर कौन गया? एक अंग्रेज अधिकारी कैनेडी, जो उसकी पत्नी और पुत्री की इस बम विस्फोट में क्या हो गई? मृत्यु हो गई। कैनेडी, हाँ, जॉन कैनेडी। अब आप समझ लीजिए, करना कुछ और चाह रहे थे। क्यों? क्योंकि पर्याप्त ट्रेनिंग की कमी थी। पर्याप्त ट्रेनिंग की कमी थी, हथियारों की कमी थी, पैसे की कमी थी। समझ में आ गई बात? तो मुजफ्फरपुर कांड समझ में आ गया, माणिकतला समझ में आ गया, अलीपुर षड्यंत्र समझ में आ गया, अनुशीलन समिति समझ में आ गया। सारी घटनाएं कहां हो रही है? बंगाल में हो रही है। कहां पर हो रही है? बंगाल में हो रही है। स्पेशल ध्यान रखिएगा आपको। और सबसे लास्ट है मास्टर सूर्य सेन। कौन सा? मास्टर सूर्य सेन। उतार लिया इसको, ठीक है। अब नई कॉन्स्पिरेंसी का नाम देखिए, चटगांव। कौन सी? आज की तारीख में चटगांव कहां है? बांग्लादेश में। कहां पर है? बांग्लादेश में। तो ध्यान रखिएगा। हाँ, अब चटगांव में क्या था पहले समझ लीजिए। चटगांव के अंदर पुलिस की, आर्मी का जो हेडक्वार्टर, जहां पर हथियार रखे हुए थे, आर्मरी थी एक तरीके से। समझ में आ गया? सब कुछ हथियार रखे हुए थे। तो मास्टर सूर्य सेन की प्लानिंग क्या थी? कि अपने हथियारों को लूट लें। किसको? हथियारों को डायरेक्ट लूट लें, क्योंकि हथियारों की अपने को क्या है? आवश्यकता है। उसके साथ साथ वहां पर टेलीग्राफ और टेलीफोनिक जो सुविधाएं थी, जिनके मुख्यालय थे, उनको भी आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। अन्यथा क्या होगा कि उनकी सूचना तुरंत वो दे देंगे और अपने कहीं ना कहीं पकड़े जाएंगे। तो टेलीफोन, टेलीग्राफ के जो मुख्यालय थे, उनको कंट्रोल कर लिया, उनको हड़प, उन पर आक्रमण करके उनको काट दिया, उनकी लाइनों को, हथियारों को लूट लिया। लेकिन एक और मुख्यालय था जहां पर उस दिन कोई अधिकारी थे नहीं। क्यों नहीं थे? क्योंकि वहां पर एक त्योहार मनाया जा रहा था, ईस्टर का। किसका? ईस्टर का त्योहार मनाया जा रहा था। तो कुछ मिले नहीं, इस चक्कर में इन्होंने लूट कर निकल गए। और जैसे ही वो अधिकारी आए, उनको जानकारी मिल गई, उन्होंने तुरंत सूचना भेज दी। तुरंत सूचना भेज दी तो बड़ी संख्या में क्या गई? आर्मी आ गई। ये आमने सामने की लड़ाई की जगह ऊंचे नीचे पर बैठाए थे, ये पहाड़ी पर थे। तो इनकी काफी लंबे समय तक क्या चला? संघर्ष चला। मास्टर सूर्य सेन लंबे समय तक भागते दौड़ते रहे, लेकिन एक समय के बाद पकड़ लिए गए और उनको भी क्या दे दी गई? फांसी दे दी गई। मास्टर सूर्य सेन इसलिए कहा जाता है कि मैथ्स पढ़ाते थे बच्चों को। समझ में आ गया? और बच्चों को मैथ्स पढ़ाते थे, तो उन्हीं बच्चों को क्या किया? उन्होंने मोटिवेट किया। समझ में आ गया? और वही उनके आगे काम करने वाले व्यक्ति थे। समझ में आ गया? उन बच्चों को मोटिवेट किया राष्ट्रवाद के प्रति। और उनके हिसाब से अलग अलग जगह पर, किस भी अलग अलग जगह पर चटगांव के नाम से क्या बनाए? दल बनाए। कि हरेक अपने लोकल हिसाब से क्या बनाए? एक दल बनाए। और वहां पर वो क्या करें? विद्रोह करें। तभी जाकर हमको क्या मिलेगी? सफलता हासिल होगी। तो इसको चटगांव के नाम से जाना जाता है। समझ में आ गई चीजें? ध्यान रखिएगा। तो चटगांव कहां पर है आज की तारीख में? बांग्लादेश में। उस समय कहां था? बंगाल में। प्रारंभ में कहां पर था? बंगाल में। ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चटगांव के बारे में मास्टर सूर्य सेन से पूछा जाता है। प्रेरणाकर्ता के रूप में कौन थे? मास्टर सूर्य। इन्हें मास्टर दा भी कहा जाता था। ठीक है। इनके द्वारा क्या बनाई गई योजना? चटगांव शास्त्रागार को क्या करना है? लूटना एवं टेलीफोन
और टेलीग्राफ लाइनों को काट देना। काटना। 18 अप्रैल 1930। 18 अप्रैल 1930। में इनको क्या कर लिया गया? पकड़ लिया गया। और 12 फरवरी को इनको क्या दे दी गई? फांसी दे दी गई। 34 को इनको क्या दे दी गई? फांसी दे दी गई। अब यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण व्यक्ति के नाम आपको ध्यान रखना है, कुछ महिलाओं के नाम याद रखना है, क्योंकि इसमें कुछ महिलाएं भी शामिल थी। प्रेमलता वाडेकर, कल्पना दत्त, सुनिधि चौधरी, अंबिका चक्रवर्ती। ये मुठभेड़ में मारी गई। बाकियों को पकड़ लिया गया और बाकियों को बाद में फांसी दे दी गई। इन महिलाओं के नाम आपको याद रखने: प्रेमलता वाडेकर, कल्पना दत्त, सुनिधि चौधरी और साथ साथ में अंबिका चौधरी। इसके अलावा कुछ जब ये याद कर लिए तो महत्वपूर्ण व्यक्तियों को याद रखना है। गणेश घोष, जिसके नेतृत्व में चटगांव शस्त्रागार को लूटने की योजना बनाई, वो कौन थे? गणेश घोष। इसके अलावा एक व्यक्ति था अनंत सिंह। अनंत सिंह। एक व्यक्ति था मणिंद्र। ये नाम आपको याद रखने एग्जाम में, मैं फिर बोल रहा हूं। वो स्पष्ट क्या देता है? चटगांव का संबंध, चटगांव शस्त्रागार का संबंध किससे है, और वो इन कैरेक्टर्स के नाम लिख कर देगा। तो कैरेक्टर के नाम आपको याद रखने हैं। बाकी तो बहुत सामान्य चीज है। चटगांव पहले कहाँ था? बंगाल में। वर्तमान कहाँ है? बांग्लादेश के अंदर। योजना बनाने वाला कौन है? मास्टर सूर्य सेन है, मास्टर दा के नाम से जाना जाता है। योजना कब लूटा गया? 1930 को लूट लिया। साथ में टेलीग्राफ और टेलीफोन लाइनें काट दी गई। 3 साल तक संघर्ष करते रहे, बाद में पकड़ लिया गया और 34 में क्या दे दी गई? फांसी दे दी गई। इनके साथ इसमें कौन कौन से लोग और शामिल थे? कुछ महत्वपूर्ण महिलाओं की ध्यान रखनी है और कुछ महत्वपूर्ण पुरुष का नाम आपको याद रखना है। तो चटगांव शस्त्रागार का संबंध किससे है? मास्टर सूर्य सेन से। किससे? सरकार की, अंग्रेजों की जो आर्मरी थी उसको लूटने की क्या की गई? कोशिश की गई। समझ में आ गई बात? इसको याद रखिएगा। क्यों? क्योंकि एग्जाम में यहाँ से बिल्कुल 100% क्वेश्चन पूछा जाता है। तो बंगाल के अंदर रिवॉल्यूशनरी की बात कर रहे हैं, क्रांतिकारियों की बात चल रही है। किसकी? क्रांतिकारियों की। सबसे पहले किसकी बात करी? भद्रलोक समाज। ये महत्वपूर्ण पत्रिकाएं। कौन सी पत्रिकाएं? ध्यान रखिएगा। उसके बाद एक समिति, कौन सी? अनुशीलन समिति 1902। कौन सी? 1902। कहां पर? कलकत्ता में। प्रमदनाथ या पी मित्रा के नाम इनके संस्थापक माना जाता है। उसके अलावा यतीन्द्रनाथ और वारिंद्र घोष। यतीन्द्रनाथ का संबंध किससे हो गया? हावड़ा कांड से। किससे? हावड़ा कांड से इनका संबंध है। किसकी हत्या कर दी? बंगाल के डीवाईएसपी की, जिसका नाम क्या था? शामसुल आलम। कौन से? आलम की क्या कर दी गई? हत्या कर दी गई। दूसरी शाखा कहाँ है? ढाका में, जिसके संस्थापक कौन है और इसी संस्था से जुड़ा हुआ कौन है? मास्टर सूर्य सेन। इसको याद रखिएगा। महत्वपूर्ण घटनाएं: सबसे पहले एक व्यक्ति को ट्रेनिंग लेने भेजा गया, हेमचंद्र कानूनगो को भेजा गया। उसके द्वारा उनका काम क्या था कि यहाँ पर एक शस्त्रागार का निर्माण करना,
लेकिन अंग्रेजों को पता लग गया, गिरफ्तार कर लिए गए, जिसमें मुख्य व्यक्ति कौन थे? अरविंद घोष और वारिंद्र घोष। ये सरकारी वकील बन गया। इसकी हत्या किसने कर दी? सुरेंद्र नाथ के द्वारा इसकी हत्या कर दी गई। और अरविंद घोष को बचा लिया किसने? चित्तरंजन दास ने, इसलिए उनको राष्ट्रीय वकील कहा जाता है। वो कहाँ चली गई? पौंडीचेरी। और पौंडीचेरी के अंदर अपना आश्रम की क्या कर दी इन्होंने? स्थापना कर दी। समझ में आगे बात? उसी में एक व्यक्ति था जिसका नाम था कौन? अभी मैंने आपको कहा यतीन्द्र नाथ या बाघा जतिन। उसके द्वारा एक घटना को अंजाम दिया गया, हावड़ा षड्यंत्र। कौन सा? 1910 में बंगाल के डीवाईएसपी शामसुल आलम की क्या कर दी गई? हत्या कर। और 1915 में फोर्ट विलियम पर कब्जा करने की योजना के परिणाम स्वरूप मुठभेड़ में इनकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। इसको याद रखिएगा। उसके बाद कौन सा कांड? मुजफ्फरपुर कांड 1908। क्या था? जज साहब किंग्सफोर्ड की हत्या करने की कोशिश की जाती है, असफल होते हैं, पकड़े जाते हैं। कौन? प्रफुल्ल चाकी क्या कर लेता है? सुसाइड कर लेता है। और खुदीराम बोस सबसे कम उम्र में फांसी पर चढ़ने वाले। उसके बाद चटगांव शस्त्रागार। समझ में आगे बात? कौन? सूर्यसेन। ये महिलाएं, ये पुरुष, ये योजना और योजना का ये उद्देश्य। समझ में आ गया? ये महत्वपूर्ण घटनाएं आपको बंगाल की पता होनी चाहिए। अब हेडिंग डाल। नाम अगर ईयर याद रखने हो तो ये वाले याद रखना। 19 और डेट भी याद नहीं रहे तो सन याद रखना है, डेट नहीं पढ़नी। 1930। कौन सी? 1930। बस इससे अपना काम चल जाएगा। बाकी इसको याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। स्पष्ट ध्यान रखिएगा। क्यों? पहले के टाइम में ये पूछा जाता था। अब आज की तारीख में योजना पूछी जाती है, उनका उद्देश्य पूछा जाता है कि कौन जन्म लिया और कौन मर गया। उससे आपके नॉलेज में क्या वृद्धि हुई? कुछ नहीं हुआ। महात्मा गांधी को पहले पूछा जाता था। अब क्या है कि महात्मा गांधी का योगदान, महात्मा गांधी का, तो वो इनडायरेक्ट रूप से पूछेगा चटगांव शस्त्रागार का संबंध किससे है? तो उसका एक ही उद्देश्य है कि आपको चटगांव शस्त्रागार की जानकारी होनी चाहिए। बस जानकारी क्या है? स्पष्ट है कि ये योजना बनाई गई, किसने बनाई? तो इसका हीरो कौन था? मास्टर सूर्यसेन। तो मास्टर सूर्यसेन आपको पता होना चाहिए। बस इतना ही कैरेक्टर आपको पता। ठीक है।